की एक बहुत बड़ी मूल समस्या है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारत की नहीं है, पृथ्वी की है। हम लोग समिट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं एसी वाले कमरे में बैठ के कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। पहले तो सबमिट करने का तरीका बेकार है। मान लेते हैं सबमिट हो रही है कहीं पे, मान लेते हैं पहले सबमिट हो रही है अमेरिका में। होता क्या है, जितने भी देश के राष्ट्रपति हैं वो अपनी एक सभा मिलाए बुलाएंगे, एसी वाले रूम में मीटिंग करेंगे। वहाँ तय करेंगे कि उस मीटिंग के अंदर क्या बातें उन्हें बोलनी है। फिर एक हवाई जहाज़ जाएगा प्राइवेट, एक अकेला राष्ट्रपति और उसके कुछ साथी जाएंगे उस देश के अंदर जहाँ मीटिंग करनी है। इतना मतलब एक तरफ ये कुछ इस तरह से है, आप कह रहे हो कि आपने एक नया पेन खरीदा है, इस पेन को आप ख़त्म भी नहीं करना, और दूसरी तरफ वो पेन आपने अपने दोस्त को दे दिया और उससे वो लिख रहा है। समझ में आया? हम लोग कह रहे हैं हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। सबमिट करते हैं एसी वाले रूम में बैठ के। आपने कभी ध्यान दिया है कि भारत के प्रत्येक पढ़े लिखे लोग कोट पैंट पहनते हैं? अगर आप कभी पूछेंगे इनसे ना कि आप कोट पैंट क्यों पहनते हो, तो उनका एक कारण रहता है, इट्स अ प्रोटोकॉल। मेनली ये प्रोटोकॉल नहीं है, उनके बाप ने कभी पहना था जिन्होंने उनकी माँ पे राज करा था, क्योंकि ये भी उनकी नाजायज औलाद है, तो इसलिए अभी कोट ही पहनते हैं। हमारे जलवायु में कोट का कोई है ही नहीं हिस्सा। अगर आप कभी पहन के देखिए कोट गर्मी में, आपको खुद पता चल जाएगा आपने कभी कोट पहना हो या ना पहना हो। तो कभी आपके सामने कोई अधिकारी मिले ना, उससे पूछेगा कि वाई डू यू प्रेफर कोट, यही पूछेगा। जवाब क्या मिलता है इसके बारे में कई बाद में। अभी क्या है, अगर राष्ट्रपति कह दे कि इस सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, महीने में किसी भी दिन, या फिर ऐसे टीवी पे आके बोल दे, क्योंकि राष्ट्र नहीं, इसे बोलने से पहले कुछ और बातें। हमारे राष्ट्रपति ये बोलते क्यों नहीं है कि पेड़ लगाओ? उनका लाइफ लाइन बिल्कुल मस्त चल रही है, बिल्कुल जब से आज़ाद हुआ है ना तब से एक मस्त लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वो लोग। जैसे लाइफ स्टाइल कभी बॉयसरा जीते थे ना, या अंग्रेज जीते थे, ऐसे गोरे अंग्रेज जीते थे, तो वैसे ही लाइफ स्टाइल जीते काले अंग्रेज। लाइफ स्टाइल शब्द उतना अच्छा नहीं है, भोग विलास की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक आलिशान कमरे के अंदर 100-150 एसी लगा रखा है और बैठे हैं। क्या कह रहे हैं, हम विकास करेंगे। विकास का पैरीमीटर क्या है, हम अपने देश को, मातृभूमि को यूरोप जैसा बनाएंगे। पता है, जब हम कहते हैं ना हमें यूरोप जैसा बनना है, तो हम अपने आप का कत्ल कर रहे होते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति से अलग होते रहेंगे ना, तो हमारा अंत कुछ इस तरह से होगा कि आप अपनी बहन के साथ खुश होंगे, क्योंकि यूरोप के कल्चर ही है। वो अपनी बहन के साथ सो सकता है, वहाँ पे एक लड़का अपनी बहन के साथ सो सकता है। यूरोप के अंदर 16 साल की उम्र से पहले लड़का लड़की के साथ सो चुके होते हैं, यानी सेक्स कर चुके होते हैं। उनका कल्चर, उनकी प्राथमिकता है ये। वहाँ ठंड इतनी रहती है। हमारे राजनेता, हमें यूरोप जैसा बनना है, कुछ भी करना हो एसी लगा दो। ज़रूरत है एसी, ज़रूरत नहीं है। पता है, अगर हम लोग पेड़ लगाए ना, तो टेम्परेचर में गिरावट कैसे ऐसे आएगी? आप खुद सोचिए। आपने कभी देखा होगा स्कूल से आज समय या फिर ट्रैफिक में कहीं ना कहीं आपने ये पक्का अनुभव करा होगा कि वैसे सादी रोड जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही सीधे आपके सर पे पड़ रही है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जैसे कोई पेड़ मिलता है, उसकी जो छाव होती है, जो छाया होता है, उसके अंदर आपको राहत मिलता है, आनंद मिलता है, एक तेज़ ठंडी हवा मिल रही होती है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति, हम, हमारी कोई दिक्कत है, ठंडी में रहते हैं शिमला वाले घर में? ना ना, गलत बोल दिया। राष्ट्रपति के पास 2 महल है मौसम के हिसाब से, और बनने वाले हैं, लेकिन अभी बना दे तो लोग चिल्ला लेंगे ना कि भाई तो सर घर कैसे बनेंगे, तो धीरे धीरे बनेंगे। जब बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो दिल्ली वाले राजमहल में रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो शिमला वाले राजमहल चले जाते हैं नौकर लेके। ये नहीं नौकर के बिना, 1000-1500 नौकर रहते हैं अकेले राष्ट्रपति के लिए। दिक्कत नहीं आनी चाहिए उस व्यक्ति को। अगर वो व्यक्ति टीवी पर कह दे कि इस मंगलवार और शुक्रवार भारत के प्रत्येक बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी है, जो अपने आप को विद्यार्थी समझते हैं, वो पेड़ लगाएंगे, तो क्या होगा खुद सोचो। जो टेम्परेचर इतना तेज़ बढ़ रहा है उसमें रोक आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पेड़ लगाने से सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, पर कुछ ना करने से कुछ तो बढ़िया। लोग पेड़ लगा रहे हैं, लोग एनजीओ खोल रहे हैं, पेड़ लगाने के बारे में बोल रहे हैं। एक व्यक्ति है पीपल बाबा, हज़ारों पेड़ लगा रखा है। राष्ट्रपति को आज तक पता नहीं चला। हाँ, राष्ट्रपति को एक काम आता है, जैसे कि कोई औरत है ना, अगर वो जंगल में रह रही है और जंगल को अपना परिवार मान रही है, पेड़ पौधे से दोस्ती कर रही है, तो उसे बुला के दे देंगे, ये ले अवार्ड ले, चल निकल। क्यों? राष्ट्रपति खुद नहीं कर सकते अच्छे काम। वो ऐसा व्यक्ति है, कोई दूसरा बंदा अच्छा काम कर रहा होगा ना, उसे बुलाएगा, ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो, ये अवार्ड ले जाओ।
अगर उस बच्चे ने उस जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा होता है, पहले वो फंसा होता है इस समस्या के अंदर, उस समस्या का जब समाधान नहीं मिल पाता तब वो उतरता है उसके अंदर। जब वो उस समस्या में उतरता है ना, तो अपना वो बहुत कुछ खो चुका होता है। लेकिन राष्ट्रपति मस्त अच्छा, आपने पेड़ लगाए थे सारे, ओहो हमें देखिए 1500 इसी जगह के बैठे हैं हम लोग तो, मीटिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट का पुपनी बजा रहे हैं, यूरोप बनाना है हमें इंडिया को। नहीं नहीं, इंडिया तो गलत शब्द बोल देता हूँ मैं बार बार, भारत। अंग्रेज़ों ने जितना लूटा है भारत को ना, उससे ज़्यादा लूटा है इन काले अंग्रेज़ों ने। इनकी लूट इस तरह से है, व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर कर दिया है। उसे लगता है कि अगर वो जिंदा रह जाए ना, तो सरकार की बहुत बड़ी महिमा है। अगर राष्ट्रपति सिर्फ कह दे, एक तो मीट बैन कर देना चाहिए पूरी तरह से। सबको पता है, अगर पृथ्वी को मान लेते A4 साइज शीट, तो उसका 70 से 75% पार्ट जानवरों के पालन पोषण के लग रहा है, जिसे हम खाते हैं। अगर 100 कागज़ के नोट हैं 2000 के, आप एक बिछा दीजिए, चद्दर बिछा दीजिए 100 नोटों की, उसमें से 70 से 80 नोट पे जो घास उगेगी, वो सिर्फ जानवरों के लिए है, जानवरों को मोटा करने के लिए, कि उसे बेच सकें। ये भी एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। ट्रैफिक दूसरा है, पेड़ सॉल्यूशन है, फैक्ट्रीज तो है ही, पर राष्ट्रपति मज़े में है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्यों बोल दूँ मैं। अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से भी ये बोल दें कि भारत के प्रत्येक बच्चे, भारत क्यों, वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर जितने भी सब बोले ना, एक मीटिंग करी जाए, कभी भारत विश्व गुरु था, मीटिंग करते हैं, बोलते हैं सभी प्राइम मिनिस्टर को, इधर उधर के जितने भी प्रेसिडेंट है, देखो अपने स्कूल्स के अंदर एक लेटर भिजा दो कि लिखो उसके अंदर कि भारत के प्रत्येक बच्चे, या जो भी क्षेत्र है उनका, जो भी स्कूल है, मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रत्येक बच्चे पेड़ लगाएंगे, भारत के प्रत्येक बच्चे पेड़ लगाएंगे, अमेरिका के प्रत्येक बच्चे पेड़ लगाएंगे। वो अलग बात, अगर हम यूरोप के बंदों से पेड़ लगाना बोलेंगे ना, तो वहाँ पेड़ जल्दी उग नहीं पाते हैं। वहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि जल्दी पेड़ वेड़ कुछ उग नहीं सकता, हरियाली वहाँ पे है ही नहीं। लेकिन भारत में तो है ना, हम अपने भारत के भारतवासियों को बचा सकते हैं इस भीषण गर्मी से। और अगर हम सभी कोशिश करेंगे, भारत के प्रत्येक बच्चे पेड़ लगाएंगे, तो एक मूल समस्या का समाधान निकल जाएगा। लेकिन हमारे राष्ट्रपति मस्त है, व्यस्त है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैंने बोल दिया कि भारत के प्रत्येक बच्चे पेड़ लगाएंगे, बस।